जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 38वां सर्ग। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। जय राम जी की। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को जाओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़ शीघ्रता पूर्वक उनके पास चले आए। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभावशाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हो गए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चंवर डुलाए गए। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, वीर वानर शिरोमणे, जो धर्म अर्थ और काम के लिए सबका विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन,
यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। बानर राज, तुम इस विषय में इन बानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला बानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं बानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य बानर भूमंडल के सभी बलशाली बानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इनमें ऋक्ष हैं, बानर हैं और शौर्य संपन्न गोलांगल लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ बनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ बानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़ और किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु बानर हैं। कितने ही बानर 10 करोड़, 10 अरब, 10 पद्म, 1 पद्म बानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही बानरों तथा बानर युद्धपतियों की संख्या 10 नील तथा शंख तक पहुंच गई है। राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय बानर, जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका में लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली बानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 38वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।